हाउ इंपॉर्टेंट इज स्किपिंग क्वेश्चंस व्हाइल यू आर गिविंग एन आईपी मैट एग्जाम। सी गाइस, आपको ये चीज पता ही होनी चाहिए कि अगर मैं आईपी मैट इंदौर की बात करूं तो 360 मार्क्स के पेपर में से अराउंड 170 180 मार्क्स ही आपका कट ऑफ रहता है, सेक्शनल वगैरह सबको इंक्लूड करके। सो इससे मुझे एक चीज क्लियरली ये समझ आ रही है कि एग्जामिनर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को नहीं कह रहा है, वो ये चाह रहा है कि आप एक स्मार्टली वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो पेपर में अटेम्प्ट करने लायक हैं या जो आपके स्ट्रॉन्ग डोमेन्स हैं। उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, या मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ ईमा स्ट्रैटेजी। ठीक है, ईमा स्ट्रैटेजी आपको इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि द आर्ट ऑफ लीविंग द क्वेश्चंस। अब ईमा स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ, अभी अभी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप तीन प्रकार के क्वेश्चंस को एनकाउंटर करते होगे। सबसे पहले इजी, दूसरा मॉडरेट, तीसरा एडवांस। अब इजी का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो आपके लिए काफी ज्यादा डुएबल है, जिसमें आपको हार्डली 1 मिनट का टाइम लग रहा है या 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग रहा है। मॉडरेट वो क्वेश्चन है जो आप एट द इनिशियल नहीं कर पा रहे हो, बट 2-3 ट्राइज या 3-4 ट्राइज के बाद आप कर रहे हो विद इन 2 to 3 मिनट्स। और जो तीसरा एडवांस लेवल क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको उसमें कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करने की नीड है या तो आपको उससे किसी टीचर की हेल्प की जरूरत है। तो इस तरह से अगर आप अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी मॉक या आप क्वेश्चंस कर रहे हो। अभी आप क्या गलती करते हो, आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन जिसमें आपको काफी ज्यादा ऑलरेडी टाइम लग रहा है आप उसी में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते होगे। उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा और जो आप इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो आपके हैं डुएबल वाले रेंज में, आप उनको नहीं कर पाओगे। अब अगर आप इसको इस चीज के ब्रैकेट में काउंट आउट करते हो कि फॉर एग्जांपल मैं अगर टाइम डिस्टेंस स्पीड एक चैप्टर उसका एग्जांपल लेता हूं, तो उसके अगर आप सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे तो उनको आप एडवांस में डाल दो। एडवांस में डालने का मतलब कि उसमें इधर यू नीड टीचर हेल्प या तो आपको दोबारा अपने कंसेप्ट क्लैरिटी को रिवाइज करने की नीड है। और अगर आप लीनियर रेसिस को लो तो उसको आप इजी टू मॉडरेट में डाल दो। अब इससे क्या होगा, जब भी आप पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन एनकाउंटर करोगे तो आपको पता है ये क्वेश्चन आपको जरूर करना ही करना है। और सर्कुलर वाला क्वेश्चन जो आपका अभी तक तैयार नहीं है उस पर इधर आपको, अगर आपने तैयारी कर ली है तो आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, वरना आप उसको दोबारा तैयारी करके या टीचर्स की गाइडेंस की हेल्प से उसको पढ़ो और फिर उसको नेक्स्ट मॉक में ट्राई करो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, व्हाट दिस विल हेल्प कि जो अभी आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपने इस क्राइटेरिया के बेसिस पे बनाए हैं ना चैप्टर्स में, वो धीरे धीरे करके आपके मॉडरेट में आ जाएंगे। और जो आपके क्वेश्चंस अभी मॉडरेट लेवल में थे वो धीरे धीरे करके आपके इजी आ जाएंगे। देखो इजी वाले तो आपके इजी रहेंगे, जो कंसेप्ट आपके क्लियर है वो क्लियर ही रहेंगे। हाँ, उनको रिवाइज करना आपका एक रोल है, वो आपको रेगुलरली करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएगी। दिस इज माय ईमा स्ट्रेटजी, इजी, मॉडरेट एंड एडवांस। अब इसका मैं ना आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। कंसीडर दो स्टूडेंट जिनका नाम ए और बी है, ठीक है ना, दोनों एक 5-5 क्वेश्चन का एग्जाम देते हैं। उसमें मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर इजी, थर्ड 4 क्वेश्चन आर ट्रिकी एंड द फिफ्थ वन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो जो पहला बच्चा होगा वो क्या करेगा, जो ईमा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है वो सबसे पहले पेपर एनालाइज करेगा। पेपर एनालाइज करने के बाद उसको पता है कि 1 और 2 तो उसके बहुत ही इजी डोमेन्स है, तो वो उसमें आराम से टाइम लगा के उन क्वेश्चंस को इजीली कर लेगा। उसके बाद वो 3 और वो 4 क्वेश्चंस पे जो उसके डुएबल वाली रेंज पे उसमें वो ट्राई करके हो सकता है उनमें वो सही कर ले या नहीं करे, और वो फिफ्थ क्वेश्चन जो उसको नहीं आता उसको छोड़ देगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो पहले ये कोशिश करेगा कि मैं उन क्वेश्चंस को कवर कर लूं जो हो सकता है मेरे टाइम कंज्यूमिंग हो, ताकि मैं जो क्वेश्चन मुझे आते हैं तो मैं उनको आराम से कर लूं। तो वो क्वेश्चन फिफ्थ से अगर स्टार्ट करेगा, या मैं कंसीडर ऐसे करता हूं कि मेरा क्वेश्चन 1 ही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम का, तो अगर वो क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करता तो उसका मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्वेश्चन 1 में ही चला जाएगा। तो जो बेचारे को क्वेश्चन आते थे वो बेचारा वो भी नहीं कर पाएगा। अब दिस हैपेंड विद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स पार्थ मेहरोत्रा। वो लास्ट ईयर जब मॉक्स देता था ना, तो वो ये स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहा था, तो उसके मॉक्स के स्कोर काफी ज्यादा डिप्रिशिएट होते थे होने के बाद भी, कि उसके काफी कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर थे, क्योंकि वो इगोइस्टिक वे में क्वेश्चंस को ले जाता था। वो इस तरह से सोचता था कि अगर जैसे मैंने टीडीएस का एग्जांपल दिया, टाइम डिस्टेंस स्पीड का, तो उसके उससे सारे क्वेश्चंस हो ही जाने चाहिए। तो वो ये सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फंसता था और वो उन्हीं में टाइम कंज्यूम करता था। उसमें क्या होता था, जो क्वेश्चंस उसे आते थे वो भी नहीं कर पाता था विद इन द टाइम फ्रेम। तो उसको मैंने कहा कि ईमा स्ट्रैटेजी बनाओ, आपके जितने भी चैप्टर्स आप उसको इस तरह से कैटेगराइज करो कि आपको कौन से इजी लेवल के क्वेश्चंस लग रहे हैं जो आपको आते हैं, आपको कौन से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस लग रहे हैं जो आपको लग रहा है कि थोड़े से एक ट्राई देने के बाद आप कर लोगे, और कौन से आपके लिए एडवांस लेवल है। ऑन फॉलोइंग दी स्ट्रैटेजीज उसने मुझे क्लियर मैप बना के दिया कि सर ये दीज इज माई ईमा, और इस बेसिस पे मेरा जो एडवांस है तो उस पे हमने उस पे काम करा और उसके मॉक स्कोर्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुए। एंड लास्ट ईयर ही वाज एबल टू क्लियर ऑल द एग्जाम्स रिलेटेड टू यूजी एंड बीबीए। If you want more such content, please subscribe to our channel. Thanks for watching.